गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। नॉइस वर्सेस म्यूजिक, इन दोनों में क्या अंतर है? चलिए आइए समझते हैं। साउंड एक तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये होता है कि वो वेव जिसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट और वेव के ट्रैवल करने की जो मूवमेंट है सेम डायरेक्शन में होती है। और हाँ, साउंड को एक तरह से मीडियम चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए, चाहे वो एयर हो, वाटर या लिक्विड हो या सॉलिड हो। अभी हम एयर की बात करते हैं। मान लिया किसी ने कुछ बोला, दैट इज अ साउंड वेव। साउंड वेव जब मीडियम में ट्रैवल करती है, इस केस में मीडियम हो गया एयर, तो वो कुछ इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। कंप्रेशन जहां पे एयर मॉलिक्यूल्स आपस में कंप्रेस्ड हैं, पास पास हैं, और रेयरफेक्शन जब एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में डिस्टरबेंस यानी कि साउंड वेव ट्रैवल करती है। एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर देती हैं वो हवा में। और ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर की वेरिएंस है, वो हमारे कानों तक जाती है। हमारे कान उसको, उस प्रेशर को, उस साउंड वेव को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। हमारा जो इनर ईयर है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं, जो कि आवाज को समझने में मदद करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। ये जो प्रेशर वेरिएंस है, ये प्रेशर वेरिएंस किस तरीके का है, वो हमारे कानों को मदद करता है म्यूजिक और नॉइस में क्लासिफाई करने के लिए, कि क्या चीज म्यूजिक है और क्या चीज नॉइस है। आई होप ये बेसिक चीज समझ आ गई होगी। अब समझते हैं म्यूजिक क्या चीज है। म्यूजिक पहले समझने से पहले सुन लेते हैं, फिर उसको धीरे धीरे हम समझेंगे, कि पॉइंट्स निकालेंगे कि म्यूजिक आखिर है क्या। सुनिए, म्यूजिक हमें सूदिंग लग रहा है, एक तरह की ऑर्डर्ड साउंड भी है, और सेपरेबल है, मतलब कि हम सेपरेट कर सकते हैं, ये धुन अलग है, ये धुन अलग है। और एक डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये है कि अगर इसके सामने तबला बजाएंगे या गिटार बजाएंगे, आप समझ जाओगे कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। तो हम म्यूजिक को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सूदिंग है, जब भी अगर हमें सुनाई देता है तो हमारे कानों में एक सूदिंग एहसास होता है। और एक ऑर्डर्ड साउंड है, ऊपर नीचे या कायोटिक साउंड नहीं है, और ये सेपरेबल है। और डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी रिकॉग्नाइजेबल है। मेरे कहने का मतलब ये है रिकॉग्नाइजेबल, कि अगर यहाँ पे एक गिटार बज रहा होगा और जो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुना वो बज रहा होगा, तो आप डेफिनेटली उसको समझ पाएंगे। तो ये म्यूजिक की एक बेसिक डेफिनेशन हमने समझ ली कि म्यूजिक क्या चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, नॉइज को समझने की कोशिश करते हैं। नॉइज एक तरह की डिसऑर्डर्ड और इरिटेटिंग है, हमारे कानों में इरिटेशन लगती है अगर हम इसको सुनते हैं तो। और ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार चलती जा रही है, चलती जा रही है, रैंडम है नेचर में, और इसमें कोई डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। मतलब ये एक धुन दूसरे धुन से नहीं आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। और इसकी जो इंटेंसिटी है, जब आपने इसको सुना, इसको दोबारा सुनिए, इसकी जो इंटेंसिटी है, इट इज सेम इक्वल अक्रॉस ऑल द फ्रीक्वेंसी। सुनिए आप। तो नॉइस एक तरह से डिसऑर्डर्ड है, इरिटेटिंग है, कॉन्टिन्यूस है, रैंडम है नेचर में, और इसमें कोई डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और जिस मीडियम में ये ट्रैवल करती है, उस मीडियम के पार्टिकल्स को ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है जब ये ट्रैवल करती है टू एंड फ्रो मोशन के फॉर्म में, और सेम डायरेक्शन में मूव करती है, पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जब भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गिटार हो गया, या कोई भी ऐसा हो, ह्यूमन वॉइस हो गई, जब भी आवाज निकलती है, आवाज कैसे निकलती है ह्यूमन वॉइस में? लंग्स जो एयर बाहर निकालते हैं उसकी वजह से वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स में। तो एयर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, और इसी तरीके से साउंड ट्रेवल करती है। एयर वेरिएशन इस तरीके से एयर प्रेशर में वेरिएशंस होती हैं, और कॉम्प्रेस होती है वेव, रेरिफाई होती है, मतलब एक्सपैंड होती है, और आगे इस तरीके से ट्रैवल करती रहती है। और ये हमारे मिडल ईयर तक पहुंचती है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है। फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आखिर में जो हमने सुना साउंड, ये म्यूजिक है या नॉइस है। तो म्यूजिक और नॉइस को हम कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। म्यूजिक और नॉइस दोनों साउंड की फॉर्म है, लेकिन किस तरीके से डिस्टिंक्ट है ये, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, और हमारा ह्यूमन ईयर इसको किस तरीके से परसीव करता है। म्यूजिक एक तरह की ऑर्डर्ड साउंड है, और नॉइस डिसऑर्डर्ड साउंड है।
म्यूजिक और नॉइस दोनों साउंड वेव्स की बनी है विद वेरिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन म्यूजिक में जो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं वो डिस्क्रीट है, मतलब कि सेपरेटेड है, आप उसको आराम से डिस्टिंग्विश आइडेंटिफाई कर सकते हो। म्यूजिक हमारे कानों के लिए सूदिंग है, एक तरह से ऑर्डर्ड साउंड है, सेपरेबल है, और एक डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी उसमें जरूर देखने को मिलती है, समझने को मिलती है। जबकि उसके कॉन्ट्रास्ट में नॉइस एक तरह की डिसऑर्डर्ड साउंड है, कॉन्टिन्यूअस है, रैंडम है, और इसमें डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होती, और ये एक तरह से इरिटेटिंग भी हो जाता है। नॉइस में हर एक फ्रीक्वेंसी में एक इक्वल इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले इस आवाज को सुनिए आप। ये रेन की साउंड है, आपको ये बताना है क्या रेन की साउंड नॉइस है, एंड आई लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।